बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? वास्तव में ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सरकार इसलिए दखल देना नहीं चाहती क्योंकि इसे डर है कहीं उसका हस्तक्षेप कहीं उसके सामने बड़ा प्रतिरोध न खड़ा कर दे। इसीलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति ऐसे लोगों के हाथों में हो जो देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति बिना झिझक समर्पित हो सके। इसीलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में हो जो ये जानता हो कि कहां तक उसकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे और कहां प्रतिरोध खड़ा करेंगे। समय की पुकार और न्याय की मांग के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक ढांचे के परिवर्तन में तनिक भी नहीं घबराया। भारतीय समाज जातिवादी एक सीढ़ी के समान है। डंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। इनका आदर और अनादर इसी क्रम में श्रेणी के अनुसार होता है। भारतीय समाज बद्ध श्रेणीबद्ध जातियों का ऐसा समूह है जो क्षमता और बाधितों को उपजने ही नहीं देगा। इसीलिए आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि और कोई दूसरा हमारी यातनाओं पर मलहम का लेप नहीं लगा सकता। जब तक हमारे पास राजनीति शक्ति नहीं आ जाती तब तक हमारी
जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमें मानव होने के बावजूद भी हमें मानव के अधिकार नहीं मिलते थे। हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिया करते थे। हमारी जिंदगी कोई अहमियत ही नहीं थी। हमें उस नरक की जिंदगी से मानव की जिंदगी देने वाले उस महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित न्योछावर करके हमें मानव बनाया। इस विश्व विभूति को शत शत प्रणाम। उनकी पूरी जिंदगी फूलसुती हमारे देश का संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने हमें मानव होने के हक और अधिकार दिए। आज तक तो हम सब बातें ही करते आए हैं, बाबा साहब ने ये दिया वो दिया, पर वास्तव में क्या दिया हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर हम पूरी तरह जानते तो हमारी ये हालत नहीं होती। हमें मालूम ही नहीं है हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है। तो आज बुद्धा फाउंडेशन बौद्ध विद्यालय द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के जरिए इस उद्देश्य की बाबा साहब हमने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हम आपके संविधान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और हम यही बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हुए जहाँ पर दलित समाज के घर में शादी थी और वहाँ पर कुछ मनवादी सवर्ण लोगों ने हमला किया। दूल्हे और शादी में आए बाराती को बुरी तरह से घायल किया है। 21वीं सदी में जैसे आधुनिक लोगों की सोच कैसी है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए हमने एक मीटिंग रखा। संविधान के बारे में भी कई बात मालूम नहीं है और अगर देखना चाहते हो तो जाओ और उनसे पूछो कि बताओ हमारा संविधान क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो क्यों नहीं है, आपने ऐसा किसी भी कार्यक्रम में संगठन संस्थान के बारे में सुना जा, पर ऐसी बात हुई होगी। हाँ, ऐसे भी एक जगह है जहाँ अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानियों को नहीं बल्कि भारत के संविधान को प्रावधान दिया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या आप कुछ संविधान के बारे में भी जानते हैं? आप कहिए तो सही, क्या सुनना चाहते हैं संविधान के बारे में? तो मेरे मित्र, हमें थोड़ी जानकारी तो दीजिए संविधान के बारे में। समाज के लोगों के पास मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। आप सभी ने भी सुना ही होगा, फिर भी हमें सीधा चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया जाता है। अरे इस सरकार के पूरे ढांचे, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय जनता लेती है। प्राचीन नियम के मुताबिक प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, ऐसा था। भारतीय संविधान के मुताबिक जाकर कानून बनाए, ये भी समर्पित किया। पशु जैसी हालत से हमें मानव बनाया। नमन करते हैं हम उन्हें जिन्होंने हमें समाज से जीना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया।